राधे राधे। तो आज मैं टॉपिक लेके आई हूँ अपने बड़े बुज़ुर्गों के बारे में कि हमारे बड़े बुज़ुर्ग जो हैं उनका साया जब तक हमारे सिर पे है तब तक हम बहुत सुखी हैं और बहुत अपने आप को सेफ़ महसूस करते हैं। हमें लगता है कि हाँ, हमारे ऊपर हमारे पेरेंट्स हैं। शायद ये बात हर कोई समझ सकता है, जिनके पेरेंट्स हैं और जिनके पेरेंट्स नहीं हैं वो ये चीज़ ज़रूर समझ सकते हैं कि वो कितने अकेले हो जाते हैं। कोई भी समस्या का हल है या कुछ भी है तो वो हमारे पेरेंट्स के पास या जो भी हमारे बड़े हैं उनके पास हमेशा रहता है। इसी संदर्भ में आपको एक कहानी सुनाती हूँ कि जब एक बच्चे की शादी थी, मतलब बड़े आदमी की शादी थी, जो भी एक एडल्ट की शादी थी, तो उनके ससुराल वालों ने बोला कि आप अपनी मैरिज में किसी भी बड़े बुजुर्ग को नहीं लेके आएंगे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। तो उन्होंने अपने घर में आके ये चीज़ बोली कि भाई कोई भी बड़ा बुजुर्ग शादी में नहीं जाएगा। लेकिन जो लड़के का नाना था वो ज़िद में अड़ गया कि नहीं, मैं तो शादी में जाऊंगा ही जाऊंगा, वरना मैं बारात को निकलने नहीं दूंगा। तो बहुत जद्दोजहद करने के बाद यही हुआ कि भाई चलो उनको बोरे में बंद करो और जैसे तैसे उनको लेके चलते हैं। तो उनको शादी में ले गए। तो अब शादी जब हो गई तो उसके बाद लड़की के जो परिवार वाले थे उन्होंने कहा हम तो दुल्हन को तभी भेजेंगे जब आप ये नदी का पानी, इस नदी को दूध से भर दें। अब कैसे दूध से भर दें? तो सारे बाराती परेशान हो गए कि भाई अब ये तो लड़की को विदा नहीं करेंगे। तो सबने कहा, धीरे से आपस में फुसफुसाते रहे क्या करें क्या ना करें। तो सबने कहा कि अरे वो नाना को लेके आए हैं ना, तो नाना से पूछ लो, उनके पास कोई हो सकता है इस समस्या का हल हो। तो नाना के पास गए सब लोग और नाना ने कहा ठीक है, आप उनको बोलो कि हम तैयार हैं, दूध से नदी भरने के लिए तैयार हैं, आप लड़की को विदा करने के लिए तैयार रहिए, लेकिन आप पानी को खाली कीजिए और हम दूध से भरने को तैयार हैं। तो लड़के वालों ने फिर जाके यही बात लड़की वालों को बोली कि जी हम तैयार हैं, पर आप पानी खाली कीजिए तभी तो हम दूध भरेंगे इस नदी में, ऐसे कैसे भरी जाएगी। तो वो समझ गए कि उन्होंने कहा नहीं नहीं, आपकी तो ये दिमाग की सोच हो ही नहीं सकती है, क्योंकि आज का जो यंगस्टर्स जो हैं वो इतनी बात नहीं सोच सकते हैं। आप ज़रूर किसी ना किसी बुजुर्ग को अपने साथ में लाए हो। उन लड़के वालों ने कहा नहीं नहीं, हम किसी को नहीं लाए। उसने कहा नहीं, आप किसी बुजुर्ग को ज़रूर लाए हो, तभी आपके दिमाग में ये बात आई है। और फिर ठीक है, उन्होंने माना कि हाँ हम अपने नाना को लेके आए हैं। तो उन्होंने लड़की विदा करी, क्योंकि उनको समझ में आ गया कि इनके सिर पे बड़े बुजुर्गों का साया है जो इनको टाइम टू टाइम कभी भी परेशानी आएगी तो वो इनके हाथ पे, इनके सिर पे हाथ रखेंगे और इनको अच्छी राय देंगे। इसीलिए बड़ों का हमारे लाइफ में होना, बुजुर्गों का हमारी ज़िंदगी में होना, इससे बड़ा आशीर्वाद हमारे पास और कोई नहीं हो सकता। भगवान तो एक ऊपर हैं जो हमें अपनी गाइडलाइन देते ही रहते हैं, पर उनसे पहले हमारे बुजुर्ग हैं जो कि हमें टाइम टू टाइम हमें सलाह देते हैं कि और हमें हमारे राह की को प्रगति की तरफ ले जाने में हमारी सहायता करते हैं। राधे राधे।